सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं नई कविता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। नई कविता के अंतर्गत आते हैं साठोत्तरी काव्य और गद्य काव्य। आज हम नई कविता या साठोत्तरी काव्य या गद्य काव्य से संबंधित 1011वां क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो 1011वां क्वेश्चन है ये आधुनिक काल से संबंधित है। 1011 तक क्वेश्चन में भारतेंदु युग भी आ गए हैं, द्वितीय युग भी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और उसके बाद में नई कविता। ठीक है, करते हैं क्वेश्चनों की शुरुआत। सिर पर जूता पैर में टोपी ने नई कविता को बदनाम किया। देखिए, सिर पर जूता पैर में टोपी, समझने की बात यह है कि देखिए सिर पर जूता कभी नहीं पहना जाता और पैर में टोपी नहीं पहना जाती, ये उल्टे हैं। देखिए, सिर में टोपी पहनी जाती है और पैर में जूता पहना जाता है। तो क्या किया कि नई कविता को बदनाम किया है। इस प्रकार के शब्दों ने क्या किया है, नई कविता को बदनाम भी किया है। तो एक संस्कार भी दिया है इसमें। इस कविता के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है, रघुवीर साय हैं, जगदीश गुप्त और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कौन आएंगे इसके? लक्ष्मीकांत वर्मा जी आएंगे। कौन आएंगे? सिर पर जूता पैर में टोपी, इस कविता के रचयिता कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मीकांत वर्मा जी का जन्म सन 1922 है। जगदीश गुप्त जी का जन्म सन 1924 है। और देखिए, जगदीश गुप्त जी हैं, इनको चेतना का चितेरा कवि कहा जाता है। ठीक है, चेतना का चितेरा कवि किसे कहा जाता है? तो जगदीश गुप्त जी को कहा जाता है। रघुवीर साय जी का जन्म है सन 1929 और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म है सन 1927। देखिए, जन्म वर्ष को हम पढ़ते हुए चलेंगे क्योंकि जन्म वर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और बार बार आपके रिपीट भी हो जाएंगे। सिर पर जूता पैर में टोपी नई कविता को बदनाम किया है, तो एक संस्कार भी दिया है। इस कविता के रचयिता कवि लक्ष्मीकांत वर्मा हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं ऐतुकान और तीसरा पक्ष। अगला है कल सुनना मुझे के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन शास्त्री हैं, लीलाधर जगुड़ी, रामदास मिश्र और सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे, इसके रचयिता सुदामा पांडे धूमिल साहब हैं। ठीक है, कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। देखिए, यहाँ पे आए हैं आपके चार कवि। त्रिलोचन शास्त्री जी का जन्म सन 1917 है, लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1940 है, रामदास मिश्र जी का 1924 है और सुदामा पांडे धूमिल का जन्म सन 1931 है। कल सुनना मुझे, ये इनकी 1977 की रचना है। ठीक है, कब की है? 1977 की रचना है। कौन सी? कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे धूमिल की ये रचना है। और इस रचना के लिए इन्हें 1979 में, मतलब 2 साल बाद ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी अन्य रचनाएं संसद से सड़क तक, जो इनका 1972 का काव्य संग्रह है, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, जो इनका 1984 का काव्य संग्रह है। अगला है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र, कल सुनना मुझे धूमिल, 7 गीत वर्ष धर्मवीर भारती, उतना वह सूरज है, ये शंभुनाथ सिंह। देखिए, उतना वह सूरज है, ये शंभुनाथ सिंह की नहीं है। ठीक है, इनकी नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट आएगा। देखिए, उतना वह सूरज है, ये 1989 की रचना है। कब की है? 1989 का प्रकाशित ये संग्रह है। और किसका है? भारत भूषण अग्रवाल जी का। किसका है? भारत भूषण अग्रवाल जी का है। भारत भूषण अग्रवाल जी वही कवि हैं जो तार सप्तक के अंतर्गत आते हैं। तार सप्तक के कवि कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। सन्नाटा किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। कल सुनना मुझे, ये 1977 का धूमिल जी का धूमिल जी हैं, उनका काव्य संग्रह है और इन्हें 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 7 गीत वर्ष है, ये 1952 की रचना है और किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। देखते हैं क्वेश्चन की व्याख्या। उतना वह सूरज है शंभुनाथ सिंह की कृति नहीं है, जबकि ये भारत भूषण अग्रवाल जी की कृति है। अन्य काव्य संग्रह इनके इस प्रकार से हैं। किनके? भारत भूषण अग्रवाल जी के काव्य इस प्रकार से हैं। छवि के बंधन 1941, जागते रहो 1942, मुक्ति मार्ग 1947, हो अप्रस्तुत मन 1959, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ 1970, अनुपस्थित लोग और अन्य विकल्प सुमेलित हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रामदास की हत्या रघुवीर सहाय,
कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र, संसद से सड़क तक नागार्जुन। देखिए, संसद से सड़क तक नागार्जुन की कृति नहीं है, ये धूमिल साहब की कृति है। किसकी कृति है? धूमिल साहब की कृति है ये, और संसद से सड़क तक सन 1972 का है। धूमिल जी की कृति है, संसद से सड़क तक धूमिल जी की कृति है, और कब है? सन 1972 की। ठीक है, देखिए, रामदास की हत्या ये रघुवीर सहाय जी की है। कुआनो नदी है, ये 1973 की रचना किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। सतपुड़ा के जंगल, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, और संसद से सड़क तक ये नागार्जुन की नहीं, ये धूमिल जी की कृति है। किसकी है? धूमिल जी की कृति है ये। धूमिल जी का काव्य संग्रह है ये, कृति नहीं है, धूमिल जी का काव्य संग्रह, सॉरी। संसद से सड़क तक नागार्जुन सुमेलित नहीं है, क्योंकि संसद से सड़क की रचना धूमिल की रचना है। धूमिल के अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार से: कल सुनना मुझे 1977 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र सन 1984 है, और अन्य विकल्प इसके सुमेलित हैं। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया? नई कविता नाम किसके द्वारा रचित है? नई कविता नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा रचित है। देखिए, यहाँ पे आए हैं आपके 4 कवि, इनका जन्म वर्ष मैं बता देती हूँ आपको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म सन 1911 है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जन्म सन 1917, मलयज 1935 और शमशेर बहादुर सिंह सन 1911 है। देखिए, पीछे आपके ये कवि आए थे। रघुवीर सहाय 1929 है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 है, भवानी प्रसाद मिश्र 1913 है, और नागार्जुन सन 1911 है। और यहाँ पे आए थे धूमिल जी, और धूमिल जी का जन्म सन 1931 है। याद रखेंगे। अगला है नई कविता की व्याख्या। नई कविता का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा किया गया है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पत्ते जनवरी-फरवरी 1935 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इनको। हाँ जी, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं ईजाद करता हूँ, ये किसकी है? श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। यहाँ पे आएगा ए। इस वक्त जब कि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं। क्या है कि इस वक्त जब कि कान नहीं सुनते कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती हैं, ये धूमिल जी की कृति है, धूमिल जी की काव्य पंक्ति है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी है, ये किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। अगला है मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। ठीक है, किसका है? सर्वेश्वर दयाल। BAD और C, आंसर आएगा इसका B। देखिए, इस प्रकार से नहीं मिलान होगा इसका। हाँ जी, ए में आएगा 2। ए में 2 कहाँ पर है? ए में 2 देखिए एक में ही। अगर आपको एक पंक्ति भी याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर लगा सकते हैं। देखिए, पढ़ते हैं हम आगे, इनकी पंक्तियाँ किस प्रकार से हैं। आगे देखिए, मैं बकता नहीं कविताएं ईजाद करता हूँ गाली, ये श्रीकांत वर्मा जी की है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती हैं, धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज
मैंने एक छोटी सी सरल कविता पढ़ी रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का है। देखिए आपके कवि इस प्रकार से यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हैं आपके धूमिल जी सन 1931। याद रखेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि बार बार रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, ये इस प्रकार से क्यों पढ़ा रही हूँ। आपको तो सिर्फ ग्रहण करना चाहिए। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म सन 1931 है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 हैं। रघुवीर सहाय 1929 हैं। जबकि आगे आते हैं आपके शमशेर बहादुर सिंह सन 1911 इनका जन्म वर्ष है। देखिए आपको बार बार रिपीट करवाने का यही मतलब है कि आपको सब कुछ याद हो जाए इसी में। और अब तो हवा भी बह चुकी है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है, और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? तो देखिए, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था, ये धूमिल जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। ठीक है। उपयुक्त पंक्ति सुदामा पांडे धूमिल की हैं। सुदामा पांडे धूमिल जी ने अपनी कविता के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता का तीव्र प्रहार किया है। धूमिल जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। कौन है जो धूमिल साहब हैं? वो जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। देखिए जो इनकी कविता है हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है, ये इनकी कविता है। काव्य संग्रह इनके संसद से सड़क तक जो 1972 के हैं। एक इनका है कल सुनना मुझे 1977 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये 1984। रचनाएं आपको अंगुलियों पे याद होनी चाहिए। सही साहित्यकारों की प्रसिद्ध पंक्तियां इस प्रकार से हैं। नागार्जुन की है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये इनकी जो अकाल के बाद रचना है उसकी काव्य पंक्तियां क्या है? अकाल के बाद। अगला है मुक्ति बोध। अब अव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। ये अंधेरे में कविता से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंधेरे में कविता से संबंधित है। अगला है लीलाधर जगुड़ी की है। एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टो गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। क्या है कि एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टो गया, उसके मुंह में वह शब्द अब भी गर्म होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि हैं जिनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो देखिए जो गिरिधर राठी साहब हैं इनका नवगीत विधा से संबंधित नहीं है। क्या नहीं? ये नवगीत विधा से संबंधित नहीं है। कौन? गिरिधर राठी। जबकि कुमार रविंद्र, माहेश्वर तिवारी और वीरेंद्र मिश्र ये सभी नवगीत विधा से संबंधित हैं। आए हैं आपके यहाँ पे 4 कवि, इनके जन्म वर्ष हम आपको बता देते हैं। कुमार रविंद्र जी का जन्म सन 1940 है। गिरिधर राठी जी का जन्म सन 1946 है। माहेश्वर तिवारी जी का जन्म सन 1939 है और वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म सन 1927 है। कवि गिरधर राठी जी का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। किसके द्वारा है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 1958 में संपादित गीतांजलि शीर्षक है, उसे नवगीत संकलन माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि हैं वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र भरमर, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी आदि। वीरेंद्र मिश्र की रचनाएं हैं गीतम, लेखनी बेला, ऐविराम चल मधुमंती है और माहेश्वर तिवारी की रचना है हर सिंगार कोई तो हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। भौतिकता का प्राधान्य, यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। उपयुक्त सभी। तो देखिए नई कविता की जो प्रवृत्तियां हैं ये सभी हैं। बौद्धिकता का प्राधान्य भी है, यथार्थवाद का अति आग्रह भी है, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति भी है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको 10-15 मिनट में एकदम सटीक सीधा बोल के मैं समझा सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें आपको याद नहीं होगा। वो सिर्फ
एक ऐसा रिपीट मारना होगा। अगर हम क्वेश्चनों को समझकर पढ़ेंगे, अगर क्वेश्चनों को अतिशयता करते हुए पढ़ेंगे, हम अपने मतलब अंदर आत्मिक रूप से हम उससे जुड़ जाएंगे, तो देखिए आपको सब कुछ याद होने वाला है। उपयुक्त सभी नई कविता की प्रवृत्तियाँ हैं। आगे है बौद्धिकता का प्राधान्य है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, निराशा कुंठा संदेह की अभिव्यक्ति है। नई कविता का नाम अज्ञ के द्वारा दिया था। नई कविता का आरंभ सन 1951 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। इनमें से साठोत्तरी कवि कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से साठोत्तरी कवि हैं वो कौन है? तो देखिए, जो आलोक धनवा साहब हैं ये आपके साठोत्तरी कवि हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद आप सभी को पता है ये छायावाद से संबंधित है। ठीक है, छायावाद से संबंधित हैं। हरियोध जी हैं, ये द्विवेदी युग से संबंधित हैं। शांति प्रिय द्विवेदी भी शायद द्विवेदी युग से संबंधित हैं। इनके बारे में मुझे प्राप्त नहीं हुआ है ये कि किस युग से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म यहाँ पे 1889 है। हरियोध जी का जन्म 1865 है और आलोक धनवा जी का जन्म 1948 है। आलोक धनवा साठोत्तरी कवि हैं। आलोक धनवा रचित प्रथम काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। कौन सा है? दुनिया रोज बनती है, ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है। जबकि जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते हिंदी में इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर और कपड़े के जूते हिंदी में इनकी प्रसिद्ध कविताएं। अगला है संबुक वध के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं, जगदीश गुप्त हैं, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माजवी। देखिए, इसकी व्याख्या हम पढ़ा देते हैं आपको, क्योंकि संबुक वध के नाम से कोई रचना नहीं है, संबुक के नाम से रचना है और जिसके रचनाकार हैं जगदीश गुप्त जी। जगदीश गुप्त जी द्वारा रचित अन्य काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं। नाव में पाओ, शब्ददंश, हिमबद्ध, हिमविद, युग्म, छंद सती, आदिम एकांत। जबकि देखिए, जगदीश गुप्त की रचना संबुक है। क्या है? संबुक है, संबुक वध नहीं है। संबुक वध नरेंद्र कोहली ने, देखिए सॉरी, इस बात को यहाँ पे समझेंगे। जगदीश गुप्त की रचना संबुक है, न कि संबुक वध है। ठीक है, संबुक वध रचना नहीं है, जगदीश गुप्त जी की संबुक है और नरेंद्र कोहली हैं, इनकी संबुक की हत्या है, न कि संबुक वध है। तो संबुक वध से रचना नहीं है। नवगीत दशक के संपादक कौन है? नवगीत दशक है, इनके संपादक कौन है? देखिए, नवगीत दशक के संपादक शंभूनाथ सिंह है। कौन है? शंभूनाथ सिंह है। देखिए, यहाँ पे आए थे आपके 4 कवि, हम दोबारा से आपको बता देते हैं। धर्मवीर भारती है 1926, जगदीश गुप्त जी हैं 1924, भारत भूषण अग्रवाल जी हैं 1919 और प्रभाकर माजवी हैं सन 1917। ठीक है, नवगीत दशक के संपादक शंभूनाथ सिंह हैं। यहाँ पे आए हैं आपके 4 कवि। ठीक है, रामदरस मिश्र का जन्म सन 1924 है, शंभूनाथ सिंह का जन्म सन 1916 है, उमाकांत मालवीय का जन्म सन 1931 है और सोम ठाकुर जी का जन्म सन 1934 है। ठीक है, नवगीत दशक के संपादक शंभूनाथ सिंह जी हैं। शंभूनाथ सिंह के द्वारा रचित गीत संग्रह इस प्रकार से हैं। रूप रश्मि है इनकी सन 1941, मनवंतर है इनका सन 1948, छायालोक है इनका सन 1945, उदयाचल है इनका सन 1946, दिवालोक है इनका सन 1951 और जहाँ दर्द नीला है 1977 है और समय की शीला 1968 की रचना है। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? लुकमान अली है, ये किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर की है, लीलाधर जगुड़ी की है, सौमित्र मोहन की है, मंगलेश डबराल की है। देखिए, जो लुकमान अली रचना है इनकी, ये सौमित्र मोहन की रचना है। किसकी रचना है? सौमित्र मोहन जी की रचना है। आए हैं आपके यहाँ पे 4 कवि। मणि मधुकर जी का जन्म सन 1942 है, लीलाधर जगुड़ी का जन्म सन 1940, मंगलेश डबराल जी का जन्म सन 1948 है और सौमित्र मोहन जी का जन्म सन 1938 है।
देखिए, लुकमान अली किसकी काव्य कृति है? लुकमान अली सौमित्र मोहन की काव्य रचना है। इनकी अन्य काव्य रचनाएं हैं निषेध पहचान, देखिए चाकू से खेलते हुए, ये इनकी 1972 की रचना है। जबकि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन सन 1981 और लीलाधर जगुड़ी ने पहाड़ पर लालटेन इनकी सन 1981 है। जबकि लीलाधर जगुड़ी ने नाटक जारी है सन 1972 में लिखा था। अगला है, निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है वो आप पढ़ेंगे। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। तो आप सभी को पता है जो प्रयोगवाद है उसका जन्म तार सप्तक सन 1943 के प्रकाशन वर्ष से माना जाता है। तार सप्तक का संपादन करने वाले थे अज्ञे साहब। ठीक है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना जाता है। बिल्कुल ठीक है, प्रयोगवाद को इष्ट नहीं माना जाता है, इसमें मात्र साधन माना जाता है। अगला है, प्रयोगवादी कविता हरासोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। क्या है? जो प्रयोगवादी कविता है उसमें हरासोन्मुख जो मध्यवर्गीय, देखिए जो मध्यवर्गीय जो समाज है उसका ह्रास हो रहा था, उसके जीवन का चित्रण है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। जबकि हमारा जो पहला कथन था वो क्या था कि नई कविता है वो प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ था। तो देखिए प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है नई कविता, ये कथन गलत है और डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल सही आएगा। देखिए व्याख्या है इस प्रकार से इस क्वेश्चन की। ये जो यूथ कंपटीशन बुक है इसमें व्याख्या बहुत ही अच्छी दी गई है। अगर आपने ये बुक कंप्लीट पढ़ ली तो आपको किसी भी एग्जाम से आप क्रैक होने से पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल्स के साथ में दिया हुआ है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि प्रयोगवाद के संबंध में सत्य कथन इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रयोगवाद के बारे में सब कुछ आ लिया, ये मानो। प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन से हुआ था और तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943। देखिए तार सप्तक 4 थे। तार सप्तक ये प्रथम था तार सप्तक जिसका 1943, दूसरा सप्तक है 1951, तीसरा सप्तक है 1959 और चौथा सप्तक है 1979। प्रयोगवाद का प्रयोग इष्ट नहीं साधन माना जाता है। प्रयोगवादी कविता ह्रासोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है और नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप है। और वहाँ पे क्या दिया था कि नई कविता हो प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है। ठीक है। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? क्या पूछा है? प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? श्याम परमार हैं, अरुण कमाल हैं, प्रभाकर माचवे हैं और परमानंद श्रीवास्तव हैं। तो देखिए श्याम परमार सन 1924 हैं, अरुण कमाल सन 1954 है, प्रभाकर माचवे 1917 है और परमानंद जो श्रीवास्तव जी हैं इनका जन्म सन 1935 है। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। प्रतिबद्ध कविता को वाम कविता भी कहा जाता है। उजली हंसी के छोर पर 1960 की रचना है। अगली शताब्दी के बारे में 1981 है। चौथा शब्द 1993 और एक अनायक का वृतांत 2004 की कृति है। परमानंद श्रीवास्तव के कविता संग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, बेढब बनारसी हैं और पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। तो देखिए जो व्यंग्यकार हैं, निम्नलिखित लेखकों में से व्यंग्यकार लेखक कौन है? तो बेढब बनारसी हैं। कौन है? बेढब बनारसी जी हैं और इनके जन्म हैं इस प्रकार से। मोहन राकेश जी का जन्म सन 1925 है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 है, बेढब बनारसी का जन्म सन 1885 है और पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म सन 1900 है। और 1900 से याद रखेंगे आप जो क्या है वो पंत जी हैं, पंत जी का जन्म भी क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म भी क्या है? सन 1900। ठीक है। बेढब बनारसी व्यंग्यकार हैं, मोहन राकेश आधुनिकता बौद्ध के नाटककार हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के जो प्रकृतिवादी शैली है उसके उपन्यासकार हैं। बेढब के काव्य संग्रह इस प्रकार से हैं: बेढब की बैठक 1940, काव्य कमल 1940, बनारसी इक्का, गांधी का भूत और तनातन आदि इनके संग्रह। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता और मार्क्सवादी दर्शन। देखिए अगर आपने मेरे साथ में सभी क्वेश्चन डिटेल से लगाए हैं तो आप यहाँ पे समझ जाएंगे। देखिए
क्वेश्चन को देखते ही और क्वेश्चन के जो ऑप्शन है इनको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि नई कविता है उसकी विशेषता नहीं है, क्षणवादिता है, बौद्धिकता है, अतिशय व्यक्तिता भी है, मार्क्सवादी दर्शन नहीं है। तो आप बताएंगे कि मार्क्सवादी दर्शन है वो किससे संबंधित है। तो देखिए मार्क्सवादी दर्शन है वो प्रगतिवाद का दूसरा नाम है या प्रगतिवाद से संबंधित है। मार्क्सवादी दर्शन नई कविता की विशेषता नहीं है, यह प्रगतिवाद की विशेषता है, जबकि क्षणवादिता, बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिता नई कविता की विशेषता है। अगला है नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन थे। ठीक है, जो नवगीत दशक 1, 2, 3 है उनके संपादक कौन थे। तो उनके संपादक शंभूनाथ सिंह थे। कौन थे? शंभूनाथ सिंह थे। और 1916 में जन्म है शंभूनाथ सिंह का। आज्ञा जी का सन 1911 है। नरेश मेहता का 1922 है। और उमा शंकर तिवारी जी का जन्म सन 1940 है। देखिए नवगीत दशक 1, 2, 3 नवगीत अर्धशती के संपादक शंभूनाथ सिंह हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। रूप रश्मि, छायालोक। देखिए इनकी जो रूप रश्मि है वो सन 1941 की रचना है। कब की है? सन 1941। छायालोक 1945, उदयाचल 1946, दीवालोक 1951 है। आगे की काव्य कृतियाँ हैं हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957, ऐसा दे वीणा आंगन के पार द्वार 1961, चिंता 1942, इत्तेलम 1946। नरेश मेहता की काव्य कृतियाँ हैं वन पाखी सुनो 2014, बोलने दो चिड़ को 2014, पिछले दिनों नंगे पैर, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा 2014, तुम मेरा मौन हो, देखना एक दिन, अरण्या 1985, संशय की एक रात 1962, प्रभात पर्व, सबरी और प्रार्थना पुरुष 1985 की है। अगला है एन है मेरे शब्द किस कवि की कृति है। ये एकांत श्रीवास्तव जी की कृति है। एन है मेरे शब्द ये किसकी है? एकांत श्रीवास्तव जी का काव्य संग्रह है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए ये स्वप्निल श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। आमीन ये आलोक श्रीवास्तव जी का काव्य संग्रह है। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है? कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। क्या नाम है? सुदामा पांडे धूमिल है कवि का पूरा नाम। हिंदी साहित्य के कवि धूमिल का वास्तविक नाम सुदामा पांडे धूमिल है। संसद से सड़क तक सन 1972 है। कल सुनना मुझे 1977 है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र सन 1984 धूमिल द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह है। किसान जनतंत्र मोचीराम धूमिल के अन्य महत्वपूर्ण कविता हैं। इसी के साथ करते हैं हम क्लास का समापन, क्योंकि अगले क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।